फिर देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। रिक्सिया का फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर्चिगोनिया थैलस की डोर्सल सरफेस पर मिडरिप के पास उपस्थित एक फ्लास्क शेप्ड संरचना होती है। ठीक है, एक मैच्योर आर्चिगोनिया की संरचनाएं जो है वो निम्न प्रकार से दिखती, जैसे कि प्रत्येक आर्चिगोनिया एक अत्यंत स्मॉल स्टार्क के द्वारा थैलस से क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, कि प्रत्येक आर्चिगोनिया एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में होती है, जिससे वेंटर एवं ग्रीवा में ये क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वेंटर और ग्रीवा में। ठीक है, आर्चिगोनिया के बेसल स्वेलन पार्ट को वेंटर कहते हैं, जबकि इसकी ऊपरी लंबा भाग क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है, नेक कहलाता है। ठीक है, जो नीचे का पार्ट है वो फूला हुआ होता है, उसको हम क्या कहेंगे, विंटर कहेंगे, और जो ऊपर वाला भाग है लंबा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। ठीक है, नेक की वॉल एक सिंगल लेयर थिक होती है तथा यह सामान्यतः 6 वर्टिकल सेल्स में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स एक के ऊपर एक क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, नेक कैनाल का अपर भाग 4 कवर सेल्स के द्वारा क्या होते हैं, बंद रहता है। ठीक है, वेंटर की वॉल भी सिंगल लेयर्ड होती है। वेंटर के अंदर एक एवं एक वेंटर कैनाल सेल्स पाई जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट थैलस की डोर्सल सरफेस पर उपस्थित किसी एक सुपरफिशियल सेल से होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स है। ठीक है, सबसे पहले आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स एक ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा ऊपर की ओर आउटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और नीचे की ओर एक बेसल सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ये बेसल सेल्स और ये आउटर सेल्स ऊपर वाला। ठीक है, बेसल सेल्स से आर्चिगोनियम के बेसल पार्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि थैलस में क्या होता है, धंसा रहता है। ठीक है, उसको अटैच करके रखता है। ठीक है, आउटर सेल फिर से 3 बार क्या करता है, वर्टिकल डिवीजन के द्वारा एक प्राइमरी एक्साइल सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एवं उसके चारों ओर पेरिफेरल इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है। फिर क्या होता है, तीनों पेरिफेरल सेल जो है वर्टिकल डिवीजन के द्वारा फिर से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, और 6 जैकेट इनिशियल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये सभी ये सभी सेल सेंट्रल एवं एक्साइल सेल्स को क्या करती है, घेरे रखती है। ठीक है, ये सेंट्रल सेल्स और ये प्राइमरी कवर सेल्स हैं। ठीक है, कुछ समय पश्चात जैकेट इनिशियल एक ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर फिर से क्या करता है, 6 नेक इनिशियल सेल्स बनाती है। ठीक है, ठीक है, डिवाइड हुआ और कितने सेल्स बनाए, 6 इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जो कि एक टीयर्स में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इस टाइप में। ठीक है, नेक इनिशियल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा 6 से 9 सेल्स लंबी एवं 6 सेल्स चौड़ी नेक का फॉर्मेशन करती है। ये ठीक है, ये हमारा नेक है। एक्साइल सेल्स ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा एक प्राइमरी कवर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है,
किसका फॉर्मेशन करती है, एक प्राइमरी कवर सेल का फॉर्मेशन करती है और एक सेंट्रल सेल बनाती है। ठीक है, प्राइमरी कवर सेल्स 2 बार क्या करता है, वर्टिकल डिवीज़न करता है और जैकेट लेयर के अग्रभाग पर 4 कवर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक इसी समय क्या होता है, सेंट्रल सेल्स ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा एक अपर कैनाल सेल्स एवं एक लोअर कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैनाल सेल्स है, अपर और लोअर 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अपर कैनाल सेल्स फिर क्या करता है, 2 बार ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा 4 नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जो कि आर्चिगोनियम की नेक में स्थित होता है। ठीक है, फिर क्या करता है, लोअर कैनाल सेल्स। ठीक है, ये हमारा लोअर कैनाल सेल्स एक बार क्या करता है, डिवीज़न करेगा, जिसके द्वारा एक अपर वेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन करता है एवं एक सेल का फॉर्मेशन करती है और एक क्या बनाता है, एक सेल और एक सेल बनाता है। ठीक है, एक सेल आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, जैसे जैसे आर्किगोनिया मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे नेक कैनाल सेल्स एवं वेंटर कैनाल सेल्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होती जाती है, मतलब विघटित होती जाती है और अंत में आर्चिगोनियम के अंदर एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैच्योर होने के बाद आर्चिगोनियम के अग्रभाग पर उपस्थित कवर सेल्स फैलकर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कवर सेल्स है। जैसे जैसे मैच्योर होता है वैसे वैसे क्या होता है, वो दोनों सेल्स जो है वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, रिक्शा में फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो जल की उपस्थिति में होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान एंथ्रीडियम से जो एंथ्रोजाइड्स है वो फ्री होता है और फ्री होकर क्या करता है, पानी में तैरते हुए आर्चिगोनियम के नेक के अग्रभाग तक क्या होता है, वो पहुंच जाता है। ठीक है, इसी समय क्या होता है, आर्किगोनियम के कवर सेल्स जो है वो अलग हो जाती है और आर्चिगोनियम के अंदर उपस्थित जो म्यूसिजेलिनस सब्सटेंस होता है वो बाहर आती है। ठीक है, और एंथ्रोजाइड्स इस म्यूसिजेलिनस सब्सटेंस के माध्यम से आर्चिगोनियम के अंदर क्या करता है, वो इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और नेक कैनाल से होते हुए वह कहाँ पहुँच जाता है, एक तक पहुँच जाता है और लास्ट में क्या होता है, एक एंथ्रोजाइड एक सेल के अंदर प्रेस करता है और अंत में मेल एवं फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़न करते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यही जाइगोट बाद में डेवलप होकर एक स्पोरोफाइटिक प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं रिक्सिया में स्पोरोफाइट्स एंड उसका डेवलपमेंट। रिक्शा में फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यह जाइगोट ही स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल्स होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्रिया के द्वारा जो जाइगोट बनता है उसके चारों ओर एक वॉल बनता है। ठीक है, और आकार में क्या करता है, ये वृद्धि करने लगता है। जैसे जैसे उसके चारों वॉल का फॉर्मेशन होगा उसका आकार जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, इसी समय वेंटर जो है वो डिवाइड होकर 2 सेल्स और मोटा हो जाता है और थिक हो जाता है। ठीक है, अब वेंटर सेल्स 2 बार क्या होता है, पेरिन्क्लीनल डिवीज़न द्वारा डिवाइड होकर जाइगोट के चारों ओर, ठीक है, जाइगोट के चारों ओर 2 लेयर कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यह कैलिप्ट्रा जाइगोट एवं इससे बनने वाले जितने भी इम्ब्रियो बनेंगे उसकी क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। डेवलपमेंट के समय क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट एक अनुप्रस्थ वॉल के द्वारा 2 समान आकार की सेल्स बनाती है। ठीक है, 2 समान आकार की सेल्स बनाती हैं। ये दोनों सेल्स एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के द्वारा
4 सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसे क्वाड्रेट स्टेज कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेट स्टेज की चारों सेल्स एक वर्टिकल डिवीजन के द्वारा 8 सेल्स एम्ब्रियो बनाती है। ठीक है, इसे हम ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। ठीक है, ऑक्टेंट स्टेज वाले एम्ब्रियो में कई बार क्या होता है, ट्रांसवर्स एवं वर्टिकल डिवीजन होता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप एक मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप बाहर की ओर एक थिक लेयर्ड एम्फिथीसियम, ठीक है, और अंदर की ओर मल्टीसेल्युलर लेयर का एंडोथीसियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एंडोथीसियम और ये एम्फिथीसियम। ठीक है, एम्फिथीसियम की सेल्स जो है वो एंटीक्लिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट का फॉर्मेशन करती है, जो कि एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में क्या होता है, काम करता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एंडोथीसियम की सेल्स फिर कई बार क्या करेगा, डिवीज़न करेगा और डिवाइड होकर स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, या आर्चिस्पोरियम कहते हैं उसका। ठीक है, क्या कहेंगे, स्पोरोजिनस सेल्स या आर्किस्पोरियम सेल्स कहते हैं। आर्किस्पोरियम की प्रत्येक सेल्स को स्पोरोसाइट्स या स्पोर मदर सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पोर मदर सेल्स है, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्किस्पोर या स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। स्पोर मदर सेल्स में फिर से मियोटिक डिवीज़न होता है, जिसके कारण 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टेट्राड, ये हमारा क्या है, 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये टेट्राड रूप में ही अरेंज होता है। प्रारंभ में टेट्राड में उपस्थित चारों स्पोर्स एक सामान्य आवरण के द्वारा क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये मेच्योर होता है, ये स्पोर्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये स्पोर्स फिर क्या हो जाते हैं, हैप्लाइड होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। रिक्सिया का मैच्योर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइटिक प्लांट के ऊपर एक सैक के अंदर स्थित होता है। ठीक है, यह गैमेटोफाइट पर ही क्या होते हैं, पूर्ण रूप से डिपेंड होता है। रिक्सिया का मैच्योर स्पोरोफाइट एक गोलाकार स्पोर सैक के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, रिक्सिया के कैप्सूल में फूट एवं सीटा जो है वो एब्सेंट होते हैं, और स्पोर्स सिंगल लेयर्ड कैलिप्ट्रा के द्वारा क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। ठीक है, कैप्सूल के अंदर बहुत से हैप्लाइड स्पोर्स भरे रहते हैं, जो कि टेट्राड में अरेंज होते हैं। ठीक है, कैप्सूल में इलेटर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं रिक्सिया में स्पोर्स की स्ट्रक्चर एवं जर्मिनेशन कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स, रिक्सिया में स्पोर्स ही उसकी गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल्स होती है। ठीक है, इसका प्रत्येक सेल्स स्पोर जो है वो पैरामाइडल होता है, शंक्वाकार होता है। ठीक है, जिसमें एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये स्पोर्स कैसे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म पीले, नारंगी तथा काले रंग के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्पोर्स चारों ओर से 3 लेयर्ड वॉल के द्वारा क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। आउटर वॉल क्यूटिनाइज्ड होती है, क्यूटिकन की बनी होती है, इसे एक्सोस्पोरियम कहते हैं। यह वॉल अत्यधिक कैसी होती है, दृढ़ होती है। जो बीच में लेयर पाया जाता है मध्य में, उसको हम मीजोस्पोरियम कहते हैं, और जो इनर वॉल होती है उसको हम एंडोस्पोरियम कहते हैं। ठीक है, यह वॉल जो है पेक्टिन एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, फिर देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। कैप्सूल के विस्फोटन के पश्चात, ठीक है, स्पोर जो है वो बाहर निकलकर मिट्टी में मिल जाते हैं और अनुकूल नमी मिलने पर जर्मिनेशन प्रारंभ करता है। ठीक है, जर्मिनेशन
के समय सबसे पहले एक्सोस्पोरियम, ठीक है, यह हम वाला पार्ट, ठीक है, एक्सोस्पोरियम और मेसोस्पोरियम जो है वो फट जाती है, ठीक है, तथा एंडोस्पोरियम एक जर्मिनेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जर्मिनेशन ट्यूब का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। इसी समय जर्मिनेशन ट्यूब के आधार से फर्स्ट राइजोइड जो है वो निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, जर्म ट्यूब के आधार से, ठीक है, राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ समय पश्चात स्पोर्स का संपूर्ण प्रोटोप्लाज्म अपने केंद्रक सहित क्या होता है, जर्म ट्यूब के अग्रभाग में आ जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, जर्म ट्यूब के अग्रभाग पे, यहाँ पे, और यह अग्रभाग एक ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। बाद में यह सेल्स एक ट्रांसवर्स डिवीज़न एवं 2 वर्टिकल डिवीज़न के द्वारा 8 सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इस डिस्क की सेल्स 4-4 के 2 टीयर्स में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इनमें से डिस्टल इनका टीयर एपिकल सेल्स की भांति कार्य करता है तथा डिवाइड होकर एक यंग एवं मल्टीसेलुलर थैलस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, ये जिसे हम यंग गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। ए से बी क्या शो कर रहा है, मैच्योर स्पोर्स को, ठीक है। उसके बाद सी क्या कर रहा है, स्पोर्स का जर्मिनेशन, ठीक है। डी ई एफ जी एच क्या शो कर रहा है, गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के स्टेज को, ठीक है, कि कैसे न्यू गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।